अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। 30 मई वेंसडे। आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था हमारे पास कूलम लॉ उसके बारे में। आज हमारा टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्स। सम टाइम हम इसको फील्ड ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इन सब का एक ही मतलब होता है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि अगर फील्ड ऑफ फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास जो फोर्स होती है वो दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं कंटैक्ट फोर्स और एक को हम कहते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्स। अब आपको इसके वर्ड से ही समझ आ गया, कंटैक्ट का मतलब होता है जिसमें दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती हैं। ठीक है, जैसे मैं किसी चेयर के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, उसको खींचता हूँ, तो वो मेरी फोर्स होगी, वो कंटैक्ट फोर्स होती है। जस्ट लाइक दैट हमारे पास ग्रेविटी की जो फोर्स है वो नॉन कंटैक्ट है। आप एक बॉडी को अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसको छोड़ते हैं तो कोई भी चीज़ आपको वाज़ी तौर पे नज़र नहीं आती, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ जाती है, तो वो नॉन कंटैक्ट फोर्स है। इस तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं कंटैक्ट फोर्स की। हमारे पास जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो हमारे पास कंटैक्ट फोर्स हो, जब भी बॉडी कंटैक्ट में आएंगी तभी फ्रिक्शन होगी, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, फ्रिक्शन की फोर्स थी। इस तरह अब हमारे पास इसमें हमने देखना है कि हमारे पास कंटैक्ट और नॉन कंटैक्ट फोर्स क्या होती है। कि इसमें मैंने बता दिया, फील्ड फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी विदाउट कंटेक्टिंग विद अदर बॉडी। कि फील्ड फोर्स हमारे पास ऐसी फोर्स होती है जिसके अंदर बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती, लेकिन उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही होती है, उसको हम ही कहते हैं फील्ड फोर्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, आप देख सकते हैं अर्थ है, अर्थ को अपनी बॉडी किसी और बॉडी को मतलब खींच रही है, तो हम कहते हैं कि ये वाली फोर्स जो है ये हमारे पास कांटेक्ट फोर्स नहीं बल्कि क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके से हम क्या करते हैं, इसकी फील्ड के अंदर एक हम एक और चार्ज उसके करीब लेके आते हैं पॉजिटिव को, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, लेकिन ये कांटेक्ट में नहीं होता, तो हम कहते हैं ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जस्ट लाइक दैट हम एक मैग्नेट है जिसके हम नॉर्थ और साउथ पोल को या नॉर्थ नॉर्थ पोल को सेम को लाते हैं, तो वो एक खास रीजन के बाद उसको रिपेल करता है या एक खास रीजन के बाद वो उसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये कांटेक्ट फोर्स नहीं होती। ये सारी हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स है। हमारे पास फील्ड फोर्स भी क्या होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, उसके गिर्द एक रीजन जिसके अंदर वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या क्या करता है, रिपेल करता है। सबसे पहले ये हमारे पास माइकल फैराडे ने इसके बारे में बताया था कि हमारे पास फील्ड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो नेक्स्ट हमने आर्टिकल में पढ़ना है, लेकिन इसको हमने जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ना है आज के टॉपिक के अंदर। तो ये वो वाली फोर्सेस है जिसका ओरिजिन हमें नहीं पता, ये कैसे आई हैं, ये क्यों है। अर्थ जो है ग्रेविटी है, आपने न्यूटन का लॉ पढ़े हैं, उसमें वो बताता है कि हमारे पास ग्रेविटी क्या है, ये खींचती है, अर्थ बॉडीज को मतलब खींचती है। क्यों खींचती है, उसके पीछे रीजन क्या है, ये कहाँ से आई है, ओरिजिन क्या है, हमें नहीं पता। इलेक्ट्रॉन सॉरी ये हमारे पास जो चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस को रिपेल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमने कूलम लॉ के अंदर पढ़ा, कूलम लॉ ने हमें बताया दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दिया। ठीक है, सारी चीजें बता दी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये फील्ड हमारे पास, ये फोर्स जो है ये कहाँ से आई या क्यों पाई जाती है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो स्टिल हमारे पास अननोन है। तो देखें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, origin around the charged particle or object with it which a force would be exerted on an other charged particle। ठीक है, एक ऐसा रीजन जिसके अंदर ये दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, या उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, या उसको रिपेल करता है। अब अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब देखें, उसने भी माइकल फैराडे ने कहा है कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड अ चार्ज। अब उसने ये नहीं बताया ये कहाँ से, उसने भी ये कहा है कि ये एक नेचर की तरफ से है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हकीकत हमें नहीं पता ये कहाँ से है, उसने भी यही बताया है। अराउंड अ चार्ज एंड इन दिस फोर्स फील्ड फोर्स एग्जर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज। ठीक है, इनसाइड फील्ड, जब भी हम उसके अंदर कोई चार्ज को लेकर देखें, एक खास रीजन होता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मुनीर कॉलेज है, इसके अंदर अगर जो बाउंड्री लाइंस हैं, अब जो स्टूडेंट अंदर आता है वो हमारे कांटेक्ट में आ जाता है, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स कैसी है, अगर वो वैसे ऑफिस की हदूद तक आता है तो मुनीर साहब उसे हैंडल आउट करते हैं। अगर वो मेरे रूम में आएगा, क्लासरूम में आएगा, तो फिर क्या होगा भाई, उसको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, जहरी सी बात है, वरना क्या करने आए।
तो सेम ऐसे ही होता है कि जब हम एक चार्ज की करीब एक दूसरे चार्ज को लेके आते हैं, जब तक उसका वो रीजन जिसके अंदर वो उसकी बाउंड्री उसके अंदर वो इंटर नहीं होता, वो आज़ाद है। अगर आप मनीर कॉलेज के बाहर हैं, आप आज़ाद हैं। अगर आप इंटर हो गए हैं, पढ़ना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी और हम लाजमी लगेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। तो इट्स आगे हम देखते हैं इसके हमारे पास क्या आता है, फील दैट एग्जैक्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज, हम उसको क्या करते हैं इनसाइड ए फील्ड, इट्स प्रेजेंस कैन बी टेस्टेड बाय प्लेसिंग एन अदर चार्ज क्यू नॉट। अब हम यहाँ पे लेते हैं एक टेस्ट चार्ज, हमारे पास ये मैंने ऊपर चार्ज बनाया है, देख सकते हैं हम, ये हमारे पास क्यू चार्ज है। इसके गिर्द हमारे पास एक फील्ड पाई जाती है जो चार्ज के गिर्द जो करीब करीब छोटे छोटे से डॉटेड मैंने शो किए हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड को शो कर रहे हैं। जैसे जैसे आप दूर बढ़ते जाएंगे, हमारी फील्ड वीक होती जाएगी। अब इस फील्ड को चेक करने के लिए कि ये फील्ड कहाँ तक है, किस रीजन तक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर अच्छे से सुना तो उसमें मैंने बताया था कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि हम उसको टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। ऐसा नहीं कोई भी चार्ज उठाओ जी ये टेस्ट चार्ज है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, इसमें एक खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेके आता हूँ, टेस्ट चार्ज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, रिमेंबर दैट। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे ही मैं उसकी फील्ड के अंदर उस रीजन के अंदर आऊंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वो हम कहेंगे ये जी इसका क्या है, एक रीजन है जिसको हम कहते हैं इसकी ये फील्ड है। ठीक है, फील्ड है। तो ये हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक, इसको हम कहते हैं फील्ड ऑफ फोर्स भी कह रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम इसको कह रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं कहते, सॉरी वो मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से फिर हम इसको क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फील्ड है ना, इसको लाइन से शो कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाती है। अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी शिद्दत, कि वो चार्ज जो दूसरे चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है या उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेके आऊँ, अंदर मैंने कौन सा चार्ज रख दिया, नेगेटिव रख दिया है, तो नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। इस टेस्ट चार्ज को नहीं चेंज करना, इसको नहीं कर देना, नेगेटिव नहीं कर देना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्वालिटी इसकी याद रखो, मैंने बताई थी। अंदर वाले चार्ज को मैं नेगेटिव कर देता हूँ, नेगेटिव करूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, तो वो कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्शन दिखाता है या रिपल्शन दिखाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, उस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि हमारे पास फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे मैंने ई के ऊपर वेक्टर सिंबल नहीं डाला, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। कि हमारे पास एक चार्ज, मैं एक दूसरे चार्ज जो है ना उसकी फील्ड में टेस्ट चार्ज लेके आया हूँ, या वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, याद है ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया था हमने, बार बार जिक्र करना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर नहीं आपको पता तो पहले लेक्चर फर्स्ट देखें, उसमें मैंने बताया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब मैं किसी और चार्ज की फील्ड में लेके आता हूँ, तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, वो जो जितनी फोर्स लग रही है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम ई से शो करते हैं, दैट इज एफ ओवर क्यू नॉट। अगर यूनिट की बात करें तो आपको पता है फोर्स यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो हमारा यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम, और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आज ही इतना ही हमने पढ़ना था। शॉर्ट के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे फील्ड क्या होती है, या फील्ड फोर्स क्या होती है, कंटैक्ट नॉन कंटैक्ट हमारे पास होती है, कंडक्ट फोर्स कौन सी होती है, नॉन कंडक्ट फोर्स कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपसे पूछ सकते हैं कि ये चार्ज के गिर फील्ड क्यों पाई जाती है, इसका क्या आंसर है, भाई इसका आंसर हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, स्टिल अननोन है। बहुत सी चीजें हमारे अभी तक मिस्ट्री है, फिजिक्स के अंदर अभी बहुत सी चीजें मिस्ट्री हैं जिसको नहीं पता किसी को भी। उनमें से एक चीज ये भी है। होप सो यू अंडरस्टैंड। अगर कोई इस तरह का और क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, ग्रुप में सेंड कर दिया करें, फिर आपको जो होंगे आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।